मतगणना जारी। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया। 10 जून को होगा मतदान। प्रत्याशियों पर मंथन जारी। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश। मौसम में बदलाव होने से लोगों को मिली गर्मी से राहत। कल भी बारिश होने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के आज पहले दिन टोक्यो में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों का साझा समाधान खोजें। मुझे खुशी हो रही है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इस क्षेत्र को ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने की हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति की घोषणा है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। प्रधानमंत्री ने भारतवंशियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के लोग अपनी कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि से कभी दूरी नहीं बनाते। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। आपके जीवन का भी हिस्सा बन गया है और हिस्सा बनने का एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं, लेकिन साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति, उसके प्रति जो कमिटमेंट है वो बहुत गहरा है और इस दोनों का मिलन हुआ है। इसलिए स्वाभाविक रूप से एक अपनेपन के महसूस होना बहुत स्वाभाविक होता है। साथियों, आप यहां रहे हैं, काफी लोग आप लोग यहां बस गए हैं। मैं जानता हूं कईयों ने यहां शादी भी कर ली है। लेकिन ये भी सही है कि इतने सालों से यहां जुड़ने के बावजूद भी भारत के प्रति आपकी श्रद्धा, भारत के संबंध में जब अच्छी खबरें आती हैं तो आपकी खुशियों का पार नहीं रहता है, होता है ना। और कभी कोई बुरी खबर आ जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी आप ही होते हैं।
ये विशेषता है हम लोगों की कि हम कर्म भूमि से तन मन से जुड़ जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन मातृभूमि के जो जड़ों से जुड़ाव है उससे कभी दूरी नहीं बनने देते। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में कल वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य के 8,704 पदों के लिए 27,343 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 15,763 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मतदान कर्मी बूथों पर पहुंच गए हैं। गढ़वा में तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री वंशीधर नगर अनुमंडल के 8 प्रखंडों श्री वंशीधर नगर, संगम, धुरकी, रमना, बिशुनपुरा, भवनाथपुर, केतार और खरौंदी में कल मतदान होगा। गढ़वा जिले में सफल, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। उपायुक्त रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने मतदान कर्मी को अपने अपने बूथों की ओर मतदान सामग्री के साथ कड़ी सुरक्षा में सुरक्षित वाहन से रवाना किया। उपायुक्त रमेश घोलप ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए सारा सिस्टम हमारा इन प्लेस है। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को अपील करता हूं कि ये जो गांव की सरकार चुनने के लिए 24 को वोट डाले जाएंगे, उसमें लोग बढ़ चढ़ के आगे आए और इसमें अपना वोट जरूर डालें। इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया कि तीसरे चरण के मतदान हेतु सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से भयमुक्त होकर अपने बूथों पर जाकर मतदान करने की अपील की। उन्होंने इंटर स्टेट बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगाया है, न केवल हम लोगों ने बल्कि दूसरे जो स्टेट्स के जो जिले हैं उनके द्वारा भी लगाया गया है। और चुनाव के दिन उन लोगों के द्वारा बॉर्डर सील भी किया जाएगा। और बाकी हम लोगों ने सेंसिटिविटी के हिसाब से बूथ पे डिप्लॉयमेंट किया है। QRTs हमारे रहेंगे और जिस तरीके से फेज 1 पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से हम लोग चुनाव करा पाए, उसी तरीके से फेज 3 भी हम लोग का पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा। इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त। तीसरे चरण में 848 मतदान केंद्रों पर 3,22,642 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर 8 जिला परिषद, 66 मुखिया, 83 पंचायत समिति और 848 वार्ड सदस्यों का चुनाव करेंगे। 126 बूथ अति संवेदनशील और 406 बूथ संवेदनशील हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में जिला मुख्यालय और आसपास के प्रखंडों में चुनाव कराया जाना है, जिसमें कुल 751 मतदान केंद्रों पर कल सुबह से वोट डाले जाएंगे। चाईबासा जिला मुख्यालय से नजदीक के इलाके होने की वजह से इस चरण में क्लस्टरों की संख्या भी सीमित की गई है। आज मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना करने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने बताया कि सदर, झीकपानी, खूंटपानी, तांतनगर और मंझारी प्रखंडों में महिला मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ रीलोकेटेड बूथों की अगर हम संख्या दें तो रीलोकेटेड हमारे कुल मिला के 17 बूथ हुए हैं, जिसमें 15 बिल्डिंग में रीलोकेशन हुआ है। खूंटपानी में 1 और सदर चाईबासा में 16 बूथ रीलोकेटेड। सभी रीलोकेटेड बूथ्स के लिए प्रत्याशियों को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि चिन्हित मतदान केंद्रों पर केंद्रीय CRPF जगुआर समेत जिला पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जहां सांप्रदायिक दृष्टिकोण से या अन्य कारणों से या आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण संवेदनशीलता है, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा तैनात किए गए हैं। कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी कार्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अति संवेदनशील और नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट।
तीसरे चरण में देवघर जिले में भी मतदान कल होगा। इसको लेकर आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। देवघर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में सारमा, सोना रायठाड़ी, करों और मधुपुर प्रखंड में मतदान होगा। इसे लेकर कुमैठा स्टेडियम स्थित बनाए गए डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि तृतीय चरण के मतदान को लेकर 778 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पर्याप्त संख्या में जोनल दंडाधिकारी, सुपर जोनल दंडाधिकारी और सभी सुरक्षा ऑफिसर्स सभी जगह तैनात किए गए हैं और सारे मतदाता जो निडर होकर अपना मतदान प्रयोग कर सकते हैं और अनुरोध भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चरण को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार ताकि असामाजिक तत्व किसी तरह की कोई गड़बड़ी फैलाने की हिम्मत नहीं करे और जो फैलाने की हिम्मत करे उसको हम लोग कैप्चर कर सकें ड्रोन के माध्यम से और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकें। हम लोग उम्मीद करते हैं कि और बेहतर वातावरण में ये तृतीय चरण का चुनाव संपन्न होगा। आज 778 मतदान दलों के अलावा 129 सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को भी रवाना किया गया। सारमा प्रखंड में 181, सोना रायठाड़ी प्रखंड में 152, वहीं मधुपुर प्रखंड में 268 मतदान केंद्र और करों प्रखंड अंतर्गत 177 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। सरायकेला अनुमंडल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान कल होगा। जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरायकेला स्थित काशी साहू कॉलेज से मतदान कर्मियों को बैलेट बॉक्स के साथ रवाना किया गया। इससे पहले उपायुक्त समेत अन्य अधिकारियों ने मतदान कर्मियों को चुनाव संबंधित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि सरायकेला अनुमंडल में कुल 1002 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4500 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। इसी तरह मुखिया पद के लिए 79 पदों के लिए चुनाव होगा और वार्ड मेंबर जितने बूथ हैं हमारा 1002 बूथ में हम लोग का चुनाव होगा। इसी तरह सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के अनुमति के साथ 29 बूथ को रिलोकेट करना पड़ा। तो ज़्यादातर बूथ विधानसभा और पार्लियामेंट चुनाव में भी रिलोकेटेड किया गया था। वहाँ मतदाता से लेकर वहाँ के कैंडिडेट्स और पुलिस फोर्स और मतदान कर्मी सभी का जान माल को खतरा पहुँचने की संभावना है, इसीलिए उनको हम लोग रिलोकेट किए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा कुल 29 बूथों को रिलोकेट किया गया है। मौके पर पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने बताया कि खरसावां और कुचाई प्रखंड में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां विशेष चौकसी बरतते हुए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के आधार पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ज़्यादा बूथ है, 117 बिल्डिंग है, नक्सल क्षेत्र है, तो वहाँ पे सही में एक चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करते हैं हम लोग जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, और ये हम आशा करते हैं कि ये चुनाव भी चांडिल मंडल की तरह बिल्कुल निष्पक्ष होगा और शांतिपूर्ण से संपन्न होगा। मतदान केंद्र में मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा पीठासीन पदाधिकारी और कर्मियों को लगाया गया है। इस चुनाव में 11 जिला परिषद सदस्य और मुखिया के 79 पदों पर मतदान कराए जाएंगे। इस दौर में 101 पंचायत समिति सदस्य के पद हैं, जिनमें से 23 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। सरायकेला से अनूप की रिपोर्ट। इस बीच पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के 16 जिलों में मतगणना आज भी जारी है। राजधानी रांची के पंडरा बाजार समिति में बनाए गए मतगणना केंद्र में सवेरे 8 बजे से ही मतगणना कर्मी वोटों की गिनती कर रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों के परिणाम की घोषणा कर दी गई है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2022 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2099 लोग स्वस्थ भी हुए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के 14,832 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,92,38,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज वृंदावन के चित्रकार पद्मश्री कृष्ण कन्हाई ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को खुद की बनाई उनकी और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पोर्ट्रेट पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने पेंटिंग भेंट करने के लिए धन्यवाद देते हुए कृष्ण कन्हाई को सम्मानित किया। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तारीख 31 मई है, जबकि प्रत्याशी 3 जून तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इन 2 सीटों के लिए 10 जून को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों सीटों पर भाजपा के महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा होने के कारण चुनाव हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जोजो कुरमा में भाजपा के मंडल अध्यक्ष प्रशांत महतो एवं कार्यकर्ता डॉक्टर महतो के साथ मारपीट की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जो अत्यंत दुखदायी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ पर चिंता जाहिर की है। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यही स्थिति रही तो संथाल परगना में संथाली ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। रिजर्व से समाप्त हो जाएंगे। वहाँ कौन लोग आगे बच गए हैं, उनसे क्या दिक्कत हो? एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ ही है भाई, पहले से भी आवाज उठती रही है, लेकिन इन दिनों उनकी आबादी और बढ़ती चली है और रोहिंग्या भी काफी तादाद लोग बस। उनसे प्रॉब्लम क्या है? और आपने ये भी कहा कि सरकार देखिए प्रॉब्लम तो स्वाभाविक है भाई। अब वहाँ के जो झारखंड में बहुत सारे लोगों के नौजवानों के रोजी रोजगार एक तो ऐसे ही यहाँ कम है और उस पर भी वो लोग हाथ मार रहे हैं। और दूसरी कि आप देख रहे होंगे कि इन दिनों लगातार जगह जगह पर जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सांसद निशिकांत दुबे पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को सार्वजनिक करने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम मैसूरू में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसलिए देश में 75 स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा। योगा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया का एक बहुत लोकप्रिय एक प्रैक्टिस बन चुका है और दुनिया ने पिछली 7 टाइम उसको निष्ठापूर्वक मनाया है। इस बार भी हमारी तरफ से इसी कार्यक्रम को सफलपूर्वक मनाने के लिए हम लगे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार सिर्फ आयुष मंत्रालय ही नहीं, दो वी आर द नोडल मिनिस्ट्री, लेकिन साथ साथ में अलग मंत्रालय भी सारी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू के दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करने के लिए बोकारो जिला प्रशासन द्वारा आज जागरूकता रथ रवाना किया गया। एनसीडी के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह एवं डॉक्टर रेणु भारती ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई पड़ रहा है।
आज रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वी पश्चिमी टर्फ लाइन गुजरने के कारण अगले 2 दिनों में वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। ये जो पूर्वी पश्चिमी ट्रफ है, इसके वजह से आज 23, 24 और 25 में, और आपको राज्य में खासकर बात करें तो 23, 24 में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग भी देखने को मिलेगी। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेल मंडल के बढ़िया रेलवे स्टेशन पर जन आंदोलन के कारण आज रांची रेल मंडल ने जहां हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया, वहीं दूसरी ओर पटना हटिया एक्सप्रेस ट्रेन तथा गोरखपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन मार्ग बदलकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ के पास कोलकाता से रांची आ रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को घायलों का समुचित इलाज कराने का निर्देश दिया है, साथ ही मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। सिमडेगा में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान कर्मियों, सेक्टर मजिस्ट्रेटों और पुलिस पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने सिमडेगा कॉलेज में बनाए गए डिस्पैच सेंटर में कर्मियों को संबोधित कर चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह जिले में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव में 3,90,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तीसरे चरण में 1,101 बूथों पर 4,600 मतदान कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। मतदान कर्मियों को आज चुनाव सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। हजारीबाग जिले में तीसरे चरण का चुनाव इचाक, चुरचू एवं डाडी प्रखंडों में कराया जाएगा। मतदान कर्मियों को चुनाव सामग्रियों के साथ बूथों पर रवाना कर दिया गया है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने डिस्पैच सेंटर में मतदान कर्मियों का ब्रीफ किया। उन्होंने कर्मियों से शांतिपूर्ण और ससमय मतदान संपन्न कराने का निर्देश दिया। कोडरमा में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। उपायुक्त ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर मतगणना कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के सफल संचालन के लिए उपायुक्त ने मतदान कर्मियों को ब्रीफ किया। इस दौरान सरायकेला के पुलिस अधीक्षक और सामान्य प्रेक्षक उपस्थित थे। तीसरे चरण में इस जिले के 5 प्रखंडों में चुनाव होना है। पलामू के बैरिया स्थित डिस्पैच सेंटर से तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। मतदान कर्मी चुनाव सामग्रियां लेकर बूथों पर पहुंच गए हैं। साहिबगंज जिले में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान शांति बहाल रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों को आज डिस्पैच सेंटर से चुनाव सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। गोड्डा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना लगातार चल रही है। कल सुबह शुरू हुए मतगणना का कार्य अभी भी चल रहा है। कुछ उम्मीदवार जीतकर नारे लगाते हुए वापस गांव जा रहे हैं। गुमला जिले के 46 बंद पड़े नलकूपों की मरम्मत कर जलापूर्ति बहाल कर दी गई है। नलकूपों की मरम्मति के लिए स्थानीय लोगों ने विभाग में आवेदन दिया था। जलापूर्ति बहाल होने से लोगों को काफी राहत मिली है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत की 10 लाख महिला ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी सहिया को सम्मानित किए जाने से उप राजधानी दुमका की न केवल सहिया बहनें बल्कि उनके साथ काम कर रही महिला चिकित्सक और एएनएम भी बेहद खुश और उत्साहित हैं एवं खुद को भी सम्मानित महसूस कर रही हैं। कोरोना महामारी हो या गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना, उन्हें चिकित्सकीय परामर्श देना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल और घर घर गांव गांव तक स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच सुनिश्चित कराना सहिया बहनों का महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें उन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है। दुमका की सहिया बहन मंजू देवी, लीला मुनि टुडू और पाओ देवी इस सम्मान को अपने लिए गौरव का विषय मानती हैं। आधे अंत तक हम लोग कोरोना कराए हैं, घर घर जाकर को हम लोग फ्रूट दिलाए हैं। तो नाम तो जरा जी नाम अगर को बढ़ा कर रहे हो तो सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके लिए तो और थोड़ा कुछ होना भी चाहिए। और कोरोना काल जो था ना, वो हम लोग के लिए दिन का दिन रात का न खाने का मौका मिलता था, न सोने का मौका मिलता था। कोरोना सर्वे की कुआते पूरा चला होते दुकान मोटे बोलेना कोरोना लो नाम लगी थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस सम्मान को पाकर दुमका के चिकित्सा कर्मी काफी उत्साहित हैं। डॉक्टर अंजू कुमारी कहती हैं कि इन सहिया बहनों के कारण ही गांव तक स्वास्थ्य सेवा को पहुंचा पाना संभव हो पा रहा है। इन्हें सम्मानित किया जाना गौरव का विषय है और यह इनका अधिकार भी है। बार बार सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। उनको सम्मानित करना हम सभी स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए गर्व की बात है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुगम बनाने में एएनएम की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एएनएम पूनम कुमारी, प्रिसिला सोरेन, जवाहरानी और प्रियंका कुमारी भी सहिया बहनों के इस वैश्विक सम्मान से खुश हैं। आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी चिंता ना करके, अपने परिवार की चिंता ना करके गांव-गांव जाके एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर उसका इलाज किया। हम लोगों ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने देश के बारे में सोचा। हम लोग अपना दुख दर्द को छोड़ के, परिवार को छोड़ के हमने कोरोना काल में काम किया है सेवा भावना के साथ। और इस में हम लोग को कल WHO के द्वारा या PM मोदी के द्वारा हम लोग को आभार व्यक्त किया गया है। उसके लिए मैं तहे दिल से WHO और प्रधानमंत्री मोदी सर को मैं जुहार देती हूँ। जब डोर टू डोर मिला तो उसमें भी हम लोग धूप की गर्मी की बरसात कुछ नहीं देखे और काम करने में फिर हम लोग लगे रहे कि ताकि देश का कुछ भविष्य बच सके। भगवान से प्रार्थना करते हैं जो हम लोग को इसी तरह से कुछ भी मौका मिलेगा हम लोग दिल खोल के काम करेंगे। बहरहाल स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में लगी सहिया बहनों को मिला सम्मान वास्तव में ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहित करने वाला यह एक बड़ा कदम है। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की 10 लाख महिला आशा स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान के लिए सम्मानित किया है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। इस उपलब्धि से रामगढ़ की सहिया बहनें काफी खुश हैं। देश की आशा स्वयंसेवकों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, नेतृत्व एवं प्रतिबद्धता के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। क्योंकि अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो आर्थिक उन्नति होगी और अभी भारत की अगर आर्थिक उन्नति हो रही है तो उसमें सहियाओं का बहुत बड़ा योगदान है और आगे भी इनका योगदान बना रहेगा। सरकार भी इनका ख्याल रख रही है। ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किए थे। अभी कुछ मानदेय इन्हें मिलता है जो फिर बढ़ाया गया है, तो सरकार भी इनका ख्याल रख रही है और ग्लोबल लीडरशिप, हेल्थ लीडरशिप अवार्ड मिलने के बाद हमें उम्मीद है कि सरकार और भी ज्यादा सहियाओं का ख्याल। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रंजीत